नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है अपनी 9वीं। प्रश्नावली क्या है? बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक हैं ये क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजकों से समझने से पहले अपने को चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर जिसका अपने को मान फिक्स नहीं होता वो तो क्या है? चर है। और जिसका मान फिक्स होता है जैसे संख्याएं हो 1 2 3 4 5, ये किस में आती है? अचर में आती है। चर क्या होते हैं? जो कि फिक्स नहीं होते, जैसे x y p q r z, ऐसी कोई संख्याएं, ये क्या है? चर है। और अचर क्या है? संख्याएं होती है जिनका मान फिक्स होता है। और जब चर व अचरों में कोई भी संक्रिया लगाई जाए, योग की, घटाव की, गुणा की, भाग की, जब इनमें कोई भी संक्रिया लगाई जाए दोनों में, तो वो मिलकर क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे 2x + 5, 2y - 7। अब देखो 2 और y के मध्य कौन सी संक्रिया है? गुणा की। और इनके बीच में कौन सी संक्रिया? घटाव की। तो इसी तरह 3z - 9, तो ये क्या है? इस प्रकार संपन्न है बीजीय व्यंजक कि जब चर व अचरों के मध्य कोई भी संक्रिया योग, घटाव, गुणनफल या भागफल की लगाकर दोनों का मिक्स रूप लिखा जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो जो आपकी इसके बाद है बीजीय व्यंजकों के प्रकार। बीजीय व्यंजकों के जो प्रकार हैं देखो क्या है? एक पद, इसके बाद द्विपद, त्रिपद या फिर बहुपद। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इन सभी के नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। एक पद जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही संख्या हो, जैसे 2x², 5x, 6z, 7p, ये सारे किस में आते हैं? एक पद में आते हैं। इनमें क्या है? एक ही संख्या है। द्विपद जिनमें दो संख्याएं हो, जैसे 2x² + 5, 6x + y, ये किस में आते हैं? द्विपद में आते हैं। इसी तरह यदि इसमें 3 हो जाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे? त्रिपद में। और 3 से ज़्यादा होंगे तो वो किस में आएंगे? बहुपद में आएंगे। इसके बाद है एक आपके जो क्वेश्चनों में आएगा वो आएगा गुणांक। कि आपके पास कोई भी जैसे दिया होगा कि x की क्यूब, y की क्यूब, 5x की क्यूब, y की क्यूब, इस प्रकार जैसे कोई संख्या देकर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक, x की क्यूब का गुणांक, तो अब x की जिसका गुणांक पूछा होता है, जैसे x की क्यूब का गुणांक पूछा है तो आपको x की क्यूब नहीं लिखना, बाकी जो भी उसके साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग में जो भी संख्याएं हैं बाकी सारी लिखनी है। जिन्हें साथ में लिखना है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब x की क्यूब के साथ क्या है? x की क्यूब का गुणांक लिखें तो क्या लिखेंगे? 5y की क्यूब। इसी तरह y की क्यूब का गुणांक लिखोगे तो y की क्यूब नहीं लिखना, तो क्या लिखोगे? 5x की क्यूब। क्या लिखोगे? 5x की क्यूब। तो इस प्रकार आपका है ये इस प्रश्नावली में बीजीय व्यंजकों के बारे में इतना है। इसके बाद देखो 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें पदों व गुणांकों को लिखना है। तो पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक सारणी में कर लोगे। क्या करोगे? यहाँ पे जैसे लिख दिया पद और इधर लिख दोगे गुणांक और सारणी बना लोगे। सारणी बना ली। अब पद ये पूरा क्या है? एक के अंतर्गत आएगा 5xyz²। और इसमें गुणांक क्या है? संख्या क्या है इसकी? 5। अब इसमें देखो -3zy, तो इसका जो गुणांक है वो क्या आएगा? -3z। इसी तरह पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे अगला है 1 + x + x²। अब पद के नीचे लिखोगे 1x x²। इसका तो एक ही है, इसका भी एक है और इसका भी क्या है? गुणांक 1 है। इस प्रकार आपको जितने भी दिए हुए हैं उनको क्या करना है? जितने भी प्लस माइनस जोड़ घटाव में जितनी बार है उनको सभी को लिख लेना है। फिर उनमें अचर कितने हैं उनको यहाँ लिखना। 3z नहीं आएगा, 3 आएगा सीधा ही। तो इस प्रकार आपको इनके गुणांक और पद लिखने हैं। ये तो है पहला क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें देखो क्या कुछ दे रखा है आपको, जैसे x + y 1000, फिर दे रखा है x + x² + x की क्यूब + x की 4, फिर दे रखा है 7 + y + 5x,
फिर दे रखा है 2y माइनस 3y स्क्वायर। इस प्रकार आपको काफ़ी सारी संख्याएं दे रखी है और कह रखा है कि आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी में वर्गीकृत करके लिखो। तो आप क्या करोगे, इनको लिखने के लिए आप जैसे यहाँ पे लिख लोगे, संख्याओं में लिख लोगे एक पदी, यहाँ पे लिखोगे द्विपदी, फिर लिखोगे त्रिपद और फिर लिखोगे बहुपद। सारे नाम क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे लिखने के बाद एक पद में कौन कौन से हैं पूरे क्वेश्चन में देखोगे। जैसे इसमें क्या दिखाई दे रहा है 1000, तो 1000। और यदि कोई और भी है एक पद में, उसमें आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि और है या नहीं है, होगा तो कोमा लगा के वो लिख दोगे। फिर देखो द्विपद में क्या है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो जैसे देखो x प्लस वाई कोमा 2y माइनस 3y का स्क्वायर। इसी तरह त्रिपदी में कितने हैं, जैसे यहाँ पे है 7 प्लस वाई प्लस 5x। जो भी 3 पद में आएंगे वो सारे कोमा लगा के लिखते जाओगे। और बहुपदी में 3 से ज़्यादा वाला जैसे ये है तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की घात 4। इस प्रकार आप इनको लिखोगे। आप ऐसे लिख के एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद और उनके आगे एक पद में कितने हैं, द्विपद में जो है, त्रिपद में जो है और बहुपद में जो है, कोमा लगाकर आप लिखते जाओगे। तो एक दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। योग करना है बीजीय व्यंजकों का। तो इसका योग कैसे करते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या दिया है कि AB माइनस BC, फिर BC माइनस CA और फिर दे रखा है CA माइनस AB। इस प्रकार दे रखा है। अब जब योगफल की बात आती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोमा की जगह, इसने योग का है ना, तो कोमा की जगह क्या करोगे, प्लस का निशान लगा दोगे। प्लस का निशान लगा दिया। अब देखो यहाँ पे AB है। अब इस पूरे में AB देखो है क्या, BC BC CA CAB, ये भी AB है, ये भी AB है। इसका गुणांक कितना है, 1 है और इसका गुणांक कितना है, -1 है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, BC, ये BC किसके हैं, माइनस के, आगे BC हैं ये रे, ये BC किसके हैं, प्लस के। इसका गुणांक कितना है, 1, इसका गुणांक भी कितना है, 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह देखो ये भी CA है, ये भी CA है, इसका गुणांक भी 1 है, इसका भी 1 है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इनका भी क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले योग करना है तो कोमा की जगह किसका निशान लगाओगे, प्लस का। तो A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC लगा लिया। अब देखो यहाँ पे A है प्लस का और A है क्या अकेला, ये रहा, ये 1 इसका है माइनस का। तो फिर 1 में से 1 जाएगा तो इसका मान 0। यहाँ पे देखो B किसका है, माइनस का, और कहीं V है क्या, ये रहा, ये B किसका है, प्लस का है। तो इस B से ये B कट जाएगा तो इसका मान भी 0। इसी तरह इस C से C कट जाएगा। अब देखो AB और AB है, नहीं है, तो क्या आ गया, एक तो आ गया AB प्लस BC और BC है, नहीं है। इसी तरह AC भी 1 है, ये तीनों 1 1 है, इन तीनों को लिख दिया। तो आपका इनका योगफल क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस AC। तो इसी प्रकार आपको सभी का क्या करना है, योग करना है। सेम होंगे तो ही उनके गुणांकों का ही जोड़ घटाव होता है, जोड़ घटाव गुणांकों का होता है। बस आपको चर तो देखने हैं सेम है, चर को तो एज इट वैसे का वैसे ही लिखना होता है। ये तो है आपका योग। अब देखो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है घटाव। तो घटाव का अपने एक क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है कि 12A माइनस 9AB प्लस 5B और -3 में से घटाव करना है 4A माइनस 7AB प्लस 3B और प्लस 12। इनका क्या करना है, आपको घटाव करना है। इसमें से ये संख्या घटानी है। तो पहले तो क्या लगाना है, जब माइनस का निशान लगाते हैं तो दूसरी संख्या पर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। प्लस का निशान लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस का निशान लगाते हैं तो दूसरी संख्या पर क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। अब देखो पहले को वैसे का वैसे लिखना है, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब जब माइनस का निशान हो तो ब्रैकेट हो तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस 4A था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया,
ये माइनस के हो जाएंगे दोनों। इस प्रकार सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखो ए वाला कितनी है, 12a और क्या है 4a। 12 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ए साथ में है तो वैसे का वैसे। अब देखो ए बी, अब ए बी और कितना है, ये रहा, ये किसके हैं, माइनस के हैं, ये किसके हैं, प्लस के हैं, तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2ab। फिर आ गया 5b, b है ये रहा, तो प्लस का माइनस का, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2b। अब संख्याएं देखो, माइनस की 3 है और माइनस के ही कितने हैं, 12, तो माइनस के 3 और माइनस के 12 का योग कर हो जाएगा तो ये कितने हो गए, 15। तो इस प्रकार आपको घटाव करना है। घटाव तो संख्याओं का ही करना है, बस आपको चर पदों को देखना है कि चर समान चर वाले के गुणांकों का ही जोड़ घटाव करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और घटाव करते समय दूसरी संख्या जो लिखोगे उस पर पहले ब्रैकेट लगाओगे, फिर उसके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला क्या इसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये 9.1 जो प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।